हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म ब्रेनफुल स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के पता तो चल गया होगा कि क्या बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर का जो पेपर है। आप सबको इतना तो पता ही होगा कि बीएससी 5th सेमेस्टर में मतलब बीएससी 3rd ईयर में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जूलॉजी बॉटनी पढ़ो या फिर बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ो या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब एक चीज़ ये होता है एक्स्ट्रा कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपके मिल जाते हैं पढ़ने को। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी का जो पहला पेपर है, जूलॉजी का पहला पेपर। देखो, जूलॉजी फर्स्ट पेपर जो है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है। अभी आधा सेमेस्टर तो बीत चुका है, आपका आधा सेमेस्टर अच्छे से निकल चुका है। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किए हो तो अब क्या करो, अब पूरा सेमेस्टर पूरा आपका सिलेबस कवर नहीं कर सकते उतने टाइम में, ठीक है। 3 से 4 महीने आपके पास और होंगे एग्जाम के लिए, इतने में आप टोटल सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज इस वीडियो हम लेकर आए हैं स्टार्टिंग से यूनिट वाइज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग पढ़ो। अगर आप कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो तो क्या करो, बस ये पढ़ो जो इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो यूनिट वाइज आपको देखो, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सारे यूनिट 8 यूनिट के इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं। उसी टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मतलब इतने सारे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब पढ़े होते स्टार्टिंग से तो अच्छी बात थी, लेकिन अब पूरा टाइम बीत चुका है, अब पूरा कवर करने जाओगे तो कवर नहीं होगा। इसलिए क्या करो, सबसे पहले आप ये सारे टॉपिक्स कवर करो, ठीक। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, हालांकि वेस्ट हो गया लेकिन आपके भलाई के लिए वेस्ट हुआ है, तो टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करते हुए अपने टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बीएससी 3rd ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर में। तो देखो, जो पहला पेपर है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है? यूनिट फर्स्ट में आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 3 टॉपिक्स, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट इन्हीं से आते हैं, ठीक है। तो पहला यूनिट जो है वो है पोरीफेरा। देखो, आपके एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? आपके 75 मार्क्स के होते हैं। अगर आप सिर्फ इतने टॉपिक को पढ़ोगे तो 75 आपके, या फिर 75 में 72, 73 लाने से कोई नहीं रोक सकता है आप सबको, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स को बस पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन से आप बस इन्हीं टॉपिक्स है। देखो, बीएससी में क्या होता है ना, बीएससी और एमएससी, इसके आगे आप एमएससी भी करोगे तो बीएससी और एमएससी में क्या होता है, ये होता है कि इतने सारा सिलेबस इतना लंबा दिया होता है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ चुनिंदा सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। हर इतना सारा टॉपिक दिया होता है, इतने टॉपिक्स का क्वेश्चन नहीं बनता। बताओ, 75 मार्क्स में पूरा बुक थोड़ी ना दे देगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर साल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किसी और टॉपिक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो पहला आपका पोरीफेरा है, पोरीफेरा को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर है सिलेंट्रेटा, फिर है पैरामीशियम। पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आता है, तो प्रोटोजोआ का पूरा ना देके आपको क्या दे दिया, पैरामीशियम। देखो, यहाँ पे हम लिखना तो ये भी लिख सकते थे कि प्रोटोजोआ पढ़ो, लेकिन प्रोटोजोआ में कितने सारे आ जाएंगे प्रोटोजोआंस, वो उसका नहीं पढ़ना है, आपको पैरामीशियम का पढ़ना है, ठीक। और अगर पोरीफेरा में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ साथ बताते चलते हैं कि हालांकि क्वेश्चन का वीडियो अलग से बनाया जाएगा आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना उन सब के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपके क्या आएंगे, क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, इतना तो पता ही होगा। और नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि क्वेश्चन की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अब बहुत जल्द। ये वीडियो खत्म होते ही पहले इसका फिर तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जूलॉजी का है, फिर इसके बाद बॉटनी, इसके बाद केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे। उसके बाद सारे टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और फिर आंसर्स दिए जाएंगे। तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, ठीक है। तो पोरीफेरा से देखो क्या क्वेश्चन बनता है। देखो, पोरीफेरा का जो आप लोग पढ़ोगे कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का क्वेश्चन आपको आएगा, देख लेना, ठीक। अगर पोरीफेरा से क्वेश्चन बनता है तो कैनाल सिस्टम ही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक। और पोरीफेरा से 2 क्वेश्चन बनता है, एक कैनाल सिस्टम हो जाता है और एक टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब पोरीफेरा में कई टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। तो या तो 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक कैनाल सिस्टम और एक टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो पोरीफेरा से ये क्वेश्चन बनेगा। टिनोफोरा से बनता है क्या, टिनोफोरा से क्या बनता है, नाइडेरिया, मतलब टिनोफोरा से
नहीं सॉरी, सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा से क्या बनता है? सिलेंट्रेटा से ये बनता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्वेश्चन आएगा सिलेंट्रेटा से। छोड़ो, यहाँ पे सिर्फ क्या बता दे रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक देख लिया जाए, क्वेश्चन तो अगले वीडियो में देखा ही जाएगा। तो ये है सिलेंट्रेटा, ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम से रिप्रोडक्शन आता है पैरामीशियम का। ठीक है, न्यूट्रिशन आता है, दो क्वेश्चन आता है। तो इसमें भी पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन बस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 2। यूनिट फर्स्ट में आप 3 टॉपिक कभी भी छोड़ के मत जाना 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने। ठीक, नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 में है पहला टॉपिक स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया। देखो यूनिट 2 में आपको एक चीज़ दिया होगा, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम दिया है आपके यूनिट 2 में, सेकेंड यूनिट में। तो टीनिया सोलियम आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। टीनिया सोलियम मतलब कभी भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर यूनिट 2 से आता है तो टीनिया सोलियम से ही आएगा। ठीक, तो स्कॉलेक्स ऑफ टीनिया सोलियम मतलब टीनिया सोलियम का आप सब कुछ पढ़ लेना, उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उसमें, और फिर क्या रिप्रोडक्शन उसका लाइफ साइकिल, वो सब। नेक्स्ट देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। देखो क्या है ये, क्या है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम। देखो टीनिया का ही सब कुछ आता है इसमें। एस्करीज कभी पूछता है, लेकिन पूछता है कभी कभी, हर बार ये बहुत ज़्यादा एस्करीज का नहीं आता है, लेकिन आता है, पढ़ लीजिएगा मन करे तो। ठीक, देखो यहाँ पे ऐसे ही सारा छोड़ छाड़ के टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक ही दिएगा। अब इसमें से आप छोड़ोगे तो क्या ही करोगे बीएससी करके। ठीक है, तो छोड़िएगा कुछ भी नहीं इसमें, बस बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ के ऑलरेडी ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो कुछ छोड़िएगा, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 हीरोडिनेरिया। लीच पढ़े हो? लीच, ये रेड पेन चल नहीं रहा है। लीच है, क्या है लीच? हीरोडिनेरिया। 3rd यूनिट से आपका क्वेश्चन बनता है, तो हीरोडिनेरिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 में आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक। पहला है पैलियमोन, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम। किसका? पैलियमोन का ही रिप्रोडक्टिव और नर्वस सिस्टम पढ़ना होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या ही बीएससी कर रहे हो, कि जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के नाम दिख रहे हैं उनमें सबका सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये सारे सिस्टम पढ़ने होते हैं सबके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक, तो 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हुए। देखो बार बार बता रहे हैं कि टॉपिक मत छोड़िएगा, कभी भी टॉपिक मत छोड़िएगा, ये ऑलरेडी छोड़ के बनाए गए हैं। ठीक है, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्वेश्चन अगले जब क्वेश्चन दिखाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग मिला लेना, खुद मिला लेना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। इन्हीं टॉपिक से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 जो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। देखो ये कहाँ पे आ गए, इकाइनोडर्मेटा में आ गए हम लोग। इकाइनोडर्मेटा में आ गए तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम। देखो यहाँ पे हम लोग पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम बताए थे, और इकाइनोडर्मेटा में अगर इकाइनोडर्मेटा से क्वेश्चन आता है तो क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। फिर इसमें आपका पाइला, इसमें आपका आपका यूनिट 5 में आपको 2 फाइलम देखने को मिलेंगे, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो इकाइनोडर्मेटा से अगर क्वेश्चन बनेगा, तो अगर इकाइनोडर्मेटा से क्वेश्चन बन रहा है तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही बनेगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, पाइला। ये क्या है, मोलस्का। मोलस्का से अगर क्वेश्चन बन रहा है, मोलस्का से, तो मोलस्का पाइला किसका मेंबर है, मोलस्का का मेंबर है। और मोलस्का का नर्वस सिस्टम और मॉर्फोलॉजी, ये देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मोलस्का से। और एक चीज़ और, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ना तो रेड्यूला एक होता है। ठीक है, रेड्यूला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अगर पाइला से क्वेश्चन आए तो रेड्यूला, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो रेड्यूला क्या होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जो टंग का काम करता है मोलस्का में। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 6 क्या है, यूनिट 6 है लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल। आपका जो है यूनिट 6 ये पेस्ट के बारे में है ना, वेक्टर एंड पेस्ट। तो ये यूनिट 6 में आपका क्या है, लाइफ साइकिल पढ़ना है कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जैसा कि आपके और कई सारे ऑर्गेनिज्म आपके इसमें दिए हुए हैं जो पेस्ट हैं। पेस्ट मतलब क्या करते हैं, जो फसल पे, क्रॉप्स पे, क्रॉप प्लांट पे
फीड करते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। ने तो उनमें कुछ टॉपिक्स, कुछ ये पेस्ट दिए हुए हैं उनका देखो। गंधी बग, एक गंधी बग आपका एक है, क्या है ये, एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक इंसेक्ट है, पेस्ट बोल सकते हो। वो क्या करता है, नुकसान करता है फसलों को। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका लाइफ साइकिल, इसका कंट्रोल। देखो लाइफ साइकिल और कंट्रोल ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट से, यूनिट 6 से। इसका नाम है वेक्टर एंड पेस्ट, यूनिट 6 का। तो गंधी बग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टर्माइट, टर्माइट के बारे में पढ़ लीजिएगा। टर्माइट और टर्माइट का कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं अगर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है तो। नेक्स्ट है शुगर कैन लीफ होपर। तो शुगर कैन लीफ होपर भी एक क्या है, कीड़ा है, पेस्ट है, जो किस पे वो अटैक करता है, शुगर कैन पे। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ऐसे आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़, कई सारे ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, लेकिन सबका नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 7 क्या है, पढ़ना तो सब मन करे तो सब पढ़िएगा, लेकिन अगर टाइम बचाना है, टाइम नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो सिर्फ ये पढ़िएगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है। एक चीज़ और देखो, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपका बैक लगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, लेकिन थर्ड ईयर में बैक नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड ईयर में बैक लगा आपका, देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बैक लगता है तो क्या करता है, क्या करते हो, वो 3 साल 1 साल का टाइम रहता है, आप लोग मतलब फर्स्ट ईयर में लगा तो 2 साल का टाइम है, आप क्लियर कर सकते हो। सेकेंड ईयर में लगा तो 1 साल का टाइम है, आप क्लियर कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी। लेकिन अगर थर्ड ईयर में लगा तो आपके पास कोई टाइम नहीं रहता, वो सीधे अगले साल वाले बच्चों के साथ, अगले साल जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके साथ आपको क्लियर करना पड़ता है। तो अगर आप लोग का बैक लगा है थर्ड ईयर में किसी भी सेमेस्टर में, 5th या फिर 6 में, ठीक है, तो क्या करते हो, अब एग्ज़ाम तो आपका 1 साल बाद होगा, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा, बाद में होगा। तो बाद में होने से क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट आप लोग कहीं कोर्स में एडमिशन लेना चाहो, एमएससी में एडमिशन लेना चाहो, तो आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। और अगर बीएड वगैरह करना चाहो, एमएससी बीएड करो, तो इन दोनों में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप डीएलएड भी बहुत बच्चे करते हो तो उसमें कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगी। ये आप लोग को बताया जा रहा, बता दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे मेरे क्लासमेट थे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे इससे। थर्ड ईयर में उनका बैक लग गया था, वो फिर आगे एडमिशन नहीं करवा पाए थे। तो इसलिए आप लोग थर्ड ईयर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सारा पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका 1 साल बर्बाद होने से थर्ड ईयर ही बचाता है। अगर आपका थर्ड ईयर में बैक लगा है ना, तो कहीं भी एडमिशन नहीं होगा, फिर आपको 1 साल कहाँ होगा, कहाँ रहोगे, बैठना पड़ेगा घर पे, ठीक। तो थर्ड ईयर में बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो 7th वाला जो यूनिट है वो क्या है, इकोनॉमिक, जो क्या है 7th वाले यूनिट का नाम था इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, यही था ना, हाँ, तो यही है, ये है। इसमें आपको एक चीज़ दिया है, पेसिकल्चर, फिशेस के बारे में, फिश का कल्चर पढ़ना है आप लोग को। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8, ठीक है, यूनिट नंबर 8 और लास्ट यूनिट, मतलब इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड है ये। इसमें लैक कल्चर आपको दिया हुआ है, लैक कल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है। तो इन तीनों कल्चर में से एक कल्चर कोई पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी है ये तीनों कल्चर। आप ये देखो, एपीकल्चर तो बचपन से पढ़े हुए जानते हो, सेरिकल्चर भी बचपन से पढ़े, लैक कल्चर आपके लिए नया हो सकता है, तो लैक कल्चर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उसके साथ आंसर भी देंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब किए रखो। ये दोनों तो पढ़ी, वो लैक कल्चर में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। देखो सब्सक्राइब और लाइक मन करे तो कर दो, लेकिन शेयर जरूर करिए दोस्तों के पास, क्योंकि सब बच्चे ऐसे ही होते हैं जो क्या करते हैं, हम भी पढ़े, हमें भी पता है कि बहुत सारे बच्चे आधा सेमेस्टर आराम से चिल मारते हैं, लेकिन फिर दिक्कत होती है आगे चल के एग्ज़ाम के टाइम में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दो उनको भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो भी पढ़ लें थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी में क्या होता है, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन में ये होता है कि टीचर आपके पीछे नहीं भागता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो आपको ज़बरदस्ती कभी नहीं करेंगे, इतना तो आप 2 साल में सीख गए होगे, ठीक है। तो फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।